हेलो स्टूडेंट, तो ये हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में नाइट्रो कंपाउंड का सेकंड लेक्चर है। इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोबेंजीन। जनरली नाइट्रो कंपाउंड में हम नाइट्रोबेंजीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो नाइट्रो कंपाउंड होता है, नाइट्रोबेंजीन होता है, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड देन फिर हम मूव करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की और नाइट्रोबेंजीन की। इसे हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। जो नाइट्रोबेंजीन के कंपाउंड है, नाइट्रो कंपाउंड्स है, उनके इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे। ठीक है कि ये किनके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं हम। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H5NO2। कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। ये हो गया आपका बेंजीन। बेंजीन के ऊपर ये जो है नाइट्रो कंपाउंड होता है, इसे हम बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। ये जो नाइट्रोबेंजीन होता है, ये पेल येलो कलर का सब्सटेंस होता है एंड ये पेल येलो होने के साथ ये ऑयली भी होता है एंड ऑयली होने के साथ इस चीज को हम बोलते हैं ऑयल ऑफ मिर्बेन। ऑयल ऑफ मिर्बेन भी इसे कहा जाता है। तो ये ऑयली होते हैं, कलर्ड लिक्विड होते हैं एंड टॉक्सिक लिक्विड होते हैं। ठीक है, ये वाटर में जो होते हैं ये इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन अगर आप इसको कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है। तो वाटर में इनसोल्यूबल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोबेंजीन या फिर इंपॉर्टेंट रिएक्शन नाइट्रो कंपाउंड्स के। ठीक है, पहला जो रिएक्शन है हम नाइट्रोबेंजीन का करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। जैसे कि इसका प्रिपरेशन भी हुआ था नाइट्रेशन से, नाइट्रिक एसिड से हमने इसको पास करा के बनाया था, उसी तरीके से अगर हम दोबारा इसको नाइट्रेशन करवा देते हैं, नाइट्रिक एसिड में डालते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पर हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। बेंजीन के ऊपर आपका NO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसको हम जब पास करवाते हैं HNO3 के प्रेजेंस में, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है एंड H2SO4 के प्रेजेंस में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले तो ये बेंजीन एंड यहाँ पर ये नाइट्रो ग्रुप, यानी कि ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन। और जो एक्स्ट्रा यहाँ से NO2 ग्रुप जो कि नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आता है, वो आपका मेटा पोजीशन में जुड़ता है। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है, क्योंकि NO2 क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। जब आप नाइट्रोबेंजीन के बारे में पढ़ते हो तो आपको ये जानना चाहिए कि जो नाइट्रोबेंजीन होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है, इस चीज को हमने सेमेस्टर 2 में पढ़ा था। तो ये जो प्रोडक्ट है ये 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन बनाता है, जो कि हमने क्या किया, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड से दोबारा इसको पास करवा दिया नाइट्रोबेंजीन को। ठीक है, सेकंड रिएक्शन हम देखेंगे रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एसिडिक मीडियम में हम लेते हैं टिन, जो कि SN होता है इसका फॉर्मूला, एंड यहाँ पर होता है HCl। HCl आपको देखने से पता चल रहा है ये क्या है, एसिडिक मीडियम के बारे में बात कर रहा होगा। तो जब हम यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन को पास करवाते हैं SN एंड HCl के साथ, तो यहाँ पर हो जाता है रिडक्शन। रिडक्शन में हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीजन का रिमूवल करवाते हैं, हाइड्रोजन को एडिशन करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास SN एंड HCl है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है कुछ इस तरीके का, जिसे हम बोलते हैं एनिलीन। यहाँ पर क्या हो जाता है, NO2 से ये चीज जो होती है रिड्यूस हो जाती है NH2 में, एंड यहाँ पर हमें बाय प्रोडक्ट में मिलता है H2, जो कि होता है 2H2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो होता है, ये जो नाइट्रो कंपाउंड है ये NH2, यानी कि ये जो है एमीन ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो NO2 से अगर आपको एमीन ग्रुप में जाना है, नाइट्रोबेंजीन से अगर आपको बनाना है एनिलीन, तो आप क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में इस चीज को डाल दो तो आपको मिल जाएगा ये NH2। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन काम कर रहा होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल एंड हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होता है यहाँ पर, इसीलिए इसे हम रिडक्शन भी बोलते हैं, जो कि एसिडिक मीडियम में होता है। एंड देन फिर जो तीसरा रिएक्शन है वो हम देखेंगे नाइट्रोबेंजीन का न्यूट्रल मीडियम में। तो न्यूट्रल मीडियम में हम इसको किससे पास करवाते हैं, हम इसको पास करवाते हैं NH4Cl से, यानी कि अमोनियम क्लोराइड से, एंड यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है जिंक। तो जब हम नाइट्रोबेंजीन को पास करवाएंगे इन सब चीजों से, तो रिएक्शन एक बार हम देख लेते हैं। ये हमारा हो गया नाइट्रोबेंजीन एंड यहाँ पर इसको हम पास करवा रहे हैं जिंक एंड NH4Cl से, जो कि आपका न्यूट्रल मीडियम कहलाता है। तो इससे क्या बनता है हमारे पास, ये हो गया आपका बेंजीन। बेंजीन के ऊपर ये चीजें रिड्यूस हो जाएंगी एंड ये बनेगा आपका NHOH। ठीक है, NHOH यानी कि एक ऑक्सीजन का रिमूवल होता है एंड हाइड्रोजन जो है, दो हाइड्रोजन यहाँ से आते हैं, एक जो है वे नाइट्रोजन के पास जुड़ता है और एक जो है ऑक्सीजन के पास जुड़ता है, एंड यहाँ पर रिमूव होता है हमारा H2। ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर कंटेन रहता है, एक ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है एंड दो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाते हैं कुछ इस तरीके से, H और OH। ठीक है, NHOH ये बन जाता है हमारे पास। और इस चीज का जो नाम है ये पड़ता है फिनाइल हाइड्रोक्सी एमीन, और ये न्यूट्रल मीडियम से हमें मिलता है। फोर्थ रिएक्शन जो है हम इसका करेंगे अल्कलाइन मीडियम में।
तो एल्कलाइन मीडियम में जो हमारे पास कैटलिस्ट प्रेजेंस होते हैं वो होते हैं Na3ASO3 जिसका नाम होता है सोडियम आर्सेनेट। कुछ इस तरीके का कैटलिस्ट प्रेजेंस होता है एंड यहाँ पर हम प्रेजेंस में लेते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम नाइट्रोबेंजीन को यहाँ पर हम नाइट्रोबेंजीन को पास करते हैं एल्कलाइन मीडियम में तो हमें क्या मिलता है, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है जो कि अभी हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर कैटलिस्ट लिख लेना है, ASO3 होता है यहाँ पर एंड NaOH का प्रेजेंस में हम ये चीजें करवा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो बेंजीन है ये डबल हो जाता है। कुछ इस तरीके से बनता है हमारे पास प्रोडक्ट। ये हो गया आपका बेंजीन यहाँ पर, देन फिर सेकंड बेंजीन होता है यहाँ पर एंड ये जो है आपस में जुड़ते हैं कुछ इस तरीके से। इसके पास भी नाइट्रोजन होता है, इसके पास भी नाइट्रोजन होता है एंड ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है एंड यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर होता है। जब हमने अल्कलाइन मीडियम में ये चीजें ली तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो बेंजीन है ये डबल हो जा रहा है, इनके बीच में NN बॉन्ड है एंड इस नाइट्रोजन के पास एक ऑक्सीजन माइनस है एंड इसको हम बोलते हैं एजॉक्सी बेंजीन। ठीक है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, एजॉक्सी बेंजीन होता है। तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब हम इसमें प्रेजेंस में लेते हैं आपका NaOH और जिंक एंड इसको पास करवाते हैं CH3OH यानी कि मिथाइल हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास हो गया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NO2 यानी कि नाइट्रोबेंजीन एंड इसको हम पास करवा रहे हैं एल्कलाइन मीडियम में। लेकिन एल्कलाइन मीडियम में हम ये चीजें नहीं ले रहे, कुछ और कैटलिस्ट ले रहे हैं। कैटलिस्ट जैसे कि जिंक है हमारे पास, NaOH है, NaOH भी तो एल्कलाइन मीडियम हो गया एंड देन फिर हम प्रेजेंस में ले रहे हैं CH3OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या बनता है, अगर हम एल्कलाइन मीडियम ले रहे हैं तो ये क्या होगा, बेंजीन जो है ये डबल होना पक्का है। एल्कलाइन मीडियम में बेंजीन डबल हो जाता है। तो ये डबल हो गया बेंजीन एंड इनके बीच में क्या होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, इसका नाइट्रोजन और एक इसका डबल करेंगे तो नाइट्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन का पूरा रिमूव हो जाता है एंड इस तरीके से चीजें हमें देखने को मिलती है एंड इसका नाम क्या होता है, एजो बेंजीन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ नाइट्रो कंपाउंड से एजोबेंजीन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड अगर क्या होगा कि जब हम CH3OH को हटा दे तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन को पास करते हो जिंक और NaOH से, इस बार हम क्या करेंगे, ये जो CH3OH है इसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ओनली जिंक और NaOH लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बेंजीन है डबल कर देना है सबसे पहले। तो यहाँ पर ये डबल हो गया, यहाँ पर ये भी डबल हो गया एंड ये जो है रिड्यूस हो जाती है NH में। ये रिड्यूस हो गई NH में एंड ये भी रिड्यूस हो गई NH में एंड ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन पूरा का पूरा हट जाता है, इसके जगह पे क्या जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। एक बेंजीन में NH बन गया, एक बेंजीन में NH बन गया, कुछ इस तरीके से चीजें बनती है। एंड अब हम यहाँ पर देखते हैं कैटालाइटिक रिडक्शन। कैटालाइटिक रिडक्शन का मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पर कैटलिस्ट को प्रेजेंस में लेंगे जो कि होगा निकेल। ठीक है, हम क्या जनरली करवाते हैं कि जब हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वहां पर डबल बॉन्ड को हम हटाने के लिए क्या करते हैं, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इन सब चीज़ों से पास करवाते हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर करवाएँगे। जो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, इसको हम पास करवाते हैं हाइड्रोजन से, यानी कि हाइड्रोजनेशन करवाते हैं किसके प्रेज़ेंस में, निकेल के प्रेज़ेंस में। तो निकेल के प्रेज़ेंस में जब हम करवाएँगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका बेंजीन हो गया। ठीक है, यहाँ पर जितने भी ऑक्सीजन है इनको हटा दो, ये बन जाएगा आपका NH2, ये हो जाएगा NH2। यानी कि रिडक्शन हो रहा होता है। किसका रिडक्शन होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो ये बनता है कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट एंड यहाँ पर हमारे पास मिलता है H2O। तो ये हो गया आपका कैटालाइटिक रिडक्शन। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। निकेल के प्रेजेंस में करवाए, ये ऑक्सीजन हटा एंड यहाँ पर H2 जुड़ जाता है। देन फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हम क्या करवाते हैं कि जो हमारे पास बेंजीन है यानी कि जो नाइट्रोबेंजीन है इस तरीके से जो दिखता है, इसको हम करवाते हैं एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट से पास। एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट से पास करवाते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले जो हमें चीजें मिलती है वो है कुछ इस तरीके की। ये हो गया आपका बेंजीन एंड इसके ऊपर हमें मिलता है NaOH। ठीक है, NaOH, यहाँ से एक ऑक्सीजन हटता है, दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं N के पास, O के पास, तो ये NaOH बनता है। फिर यहाँ से क्या होता है कि ये रीअरेंजमेंट करती है आपस में, अपने आप ये क्या करती है, रीअरेंज हो जाती है। रीअरेंजमेंट के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है कुछ इस तरीके का। यहाँ पर आप देख सकते हो एक तरफ जो होता है OH प्रेजेंट होता है एंड एक तरफ जो है ये NH2 प्रेजेंट होता है। ये चीज हमें मिलती है रीअरेंजमेंट के कारण। फिनाइल एमीन हमें मिलता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करने पे। एंड देन फिर लास्ट रिएक्शन जो है इसे हम बोलते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन, जो कि ये हमारा आज का क्लास का लास्ट रिएक्शन होगा। इसमें हम क्या करते हैं कि जो नाइट्रोबेंजीन है उसमें हम सेलेक्ट करते हैं किस नाइट्रो कंपाउंड को हमें रिडक्शन करवाना है। जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरीके के कंपाउंड प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। ये हो गया आपका बेंजीन, यहाँ पर एक NO2 ग्रुप प्रेजेंट है एंड यहाँ पर एक NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, जिसका प्रिपरेशन हमने फर्स्ट में ही करवाया था। एंड इसको हम पास करवा देते हैं किससे, NH4HS से।
सेलेक्टिव रिडक्शन करवाने के लिए हम इसको पास करवाते हैं NH4 से। यहाँ पर 6 नेसेंट हाइड्रोजन रहता है, तो ये क्या करेगा, किसी एक को सेलेक्ट करेगा, या तो इस नाइट्रो ग्रुप को ये रिडक्शन करेगा या फिर इसको करेगा, दोनों को नहीं करेगा, इसमें से कोई एक। तो सबसे पहले मान लो कि अगर इसको रिडक्शन करेगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर ये NO2 का NO2 ही रहेगा, लेकिन ये जो NO2 था इसका रिडक्शन हो जाएगा एंड ये बन जाएगा आपका NH2, ठीक है। एंड हमारे पास क्या निकलता है, यहाँ पर ये H2O बन करके निकल जाता है, इसका 2 ऑक्सीजन एंड यहाँ से हाइड्रोजन लेता है एंड H2 निकल जाता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है यहाँ पर, एंड यहाँ पर खत्म होता है हमारा रिएक्शन नाइट्रो कंपाउंड्स का, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। एक बार हम इनके नोट्स देख लेते हैं, आपको लिखना किस तरीके से है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोबेंजीन को, तो आप इसको लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन इज अ ऑयली कलर्ड लिक्विड। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, ऑयली कलर का लिक्विड होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ मिर्बेन, और इसको हम ऑयल ऑफ मिर्बेन के नाम से भी जानते हैं, जिसका फॉर्मूला C6H5NO2 होता है। एंड देन फिर इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होते हैं। देन फिर हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोबेंजीन, जिसको कि हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखे। सबसे पहली रिएक्शन देखी हमने रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं व्हेन नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड देन मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन इज फॉर्म। यहाँ पर आप देखो, ये जो हमारा नाइट्रो कंपाउंड था, इसको जब हमने HNO3H2SO4 से पास करवाया तो ये क्या बन गया आपका, इस तरीके से चीजें यहाँ पर मिली थी। हमने बताया था ये मेटा डाइएटिंग ग्रुप होता है, तो मेटा डाइएटिंग ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये पहली रिएक्शन देखी थी। फिर हमने देखा रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। रिडक्शन का मतलब आप समझते हैं ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का एडिशन, वही चीज हम यहाँ पर भी करवा रहे होते हैं। तो वो नाइट्रोबेंजीन रिड्यूसिंग प्रेजेंस ऑफ एसएन एंड HCl, एसएन हो गया टीन एंड HCl हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन एनिलीन इज फॉर्म। तो हम यहाँ पर क्या बनवाते हैं, एनिलीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन, इसको हमने पास करवाया SnHCl से, 6 नेसेंट हाइड्रोजन आपको यहाँ पर दिख रहा होता है। तो ये क्या बन जाता है, NO2 से ये ग्रुप जो होता है NH2 में रिड्यूस हो जाता है एंड यहाँ पर मिलता है हमको पानी, ठीक है। फिर थर्ड रिएक्शन हमने करवाया न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन। तो न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करवाने पर हमने यहाँ पर क्या लिखना है, व्हेन नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड। जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड से जब हम पास करवाते हैं देन फिनाइल हाइड्रोक्सी एमीन इज फॉर्म। तो ये क्या बनता है, फिनाइल हाइड्रोक्सी एमीन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये था हमारा थर्ड रिएक्शन। एंड देन फिर हमने देखा एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन, जिसके हमने 3 केसेस देखे थे। सबसे पहला केस जो था ये था व्हेन नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आर्सेनेट, जिसे हम Na3ASO3 से लिखते हैं, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन, देन एजॉक्सी बेंजीन इज फॉर्म। तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है हमें, जिसे हम बोलते हैं एजॉक्सी बेंजीन। सेकंड केस हमारा था व्हेन नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन मीथेन सॉल्यूशन, देन एजोबेंजीन इज फॉर्म। हमने यहाँ पर क्या करवाया, इस नाइट्रोबेंजीन को पास करवा रहे थे हम जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के प्रेजेंस में, एंड यहाँ पर हमारे प्रेजेंस में मिथाइल मिथाइल हाइड्रोक्साइड भी था, या फिर आप मीथेन भी प्रेजेंस में ले सकते हो। तो हमें क्या मिलता है, एजोबेंजीन मिलता है, और रिएक्शन कुछ इस टाइप का था। फिर हमने थर्ड केस देखा व्हेन नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड NaOH देन हाइड्रो एजोबेंजीन इज फॉर्म। जब हमने नाइट्रोबेंजीन को पास करवाया जिंक एंड NaOH से, तो ये बनता है कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एंड देन फिर हमने देखा कैटालाइटिक रिडक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, व्हेन नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट देन एनिलीन इज फॉर्म। जब हम नाइट्रोबेंजीन को पास करवाते हैं हाइड्रोजन से निकेल के प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है एनिलीन एंड हमें मिलता है H2O, ठीक है। देन फिर हमने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हम लिखते हैं ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन एसिडिक सॉल्यूशन नाइट्रोबेंजीन प्रोड्यूस्ड पारा अमाइनोफिनोल। तो सबसे पहले हमें मिलता है पारा अमाइनोफिनोल आफ्टर द रीअरेंजमेंट ऑफ फिनाइल एमीन। ये जो फिनाइल एमीन है, इससे हमें क्या मिलता है, पारा अमाइनोफिनोल मिलता है जब ये रीअरेंजमेंट में घुसता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से रिएक्शन देखते हैं कि ये हो गया हमारा नाइट्रोबेंजीन, इसको एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट से पास करवाया हमने H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है आपका फिनाइल एमीन, बेंजीन के ऊपर NaOH, एंड देन फिर इसका हम रीअरेंजमेंट करवाते हैं। रीअरेंजमेंट करने पर हमें मिलता है पारा अमाइनोफिनोल, जो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एंड लास्ट में हमने देखा सेलेक्टिव रिडक्शन। तो सेलेक्टिव रिडक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं, इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस वन नाइट्रो ग्रुप आउट ऑफ 2 डाइनाइट्रो कंपाउंड। जब हमारे पास एक से ज्यादा नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं, मान लो कि डाइनाइट्रो कंपाउंड है, तो वहां पर सिर्फ आपको एक को रिड्यूस करवाना है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, बाय टेकिंग माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम बहुत ही माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि NH4HS है या फिर कोई और भी हो सकता है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में NH4SS लिया है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। जब आप इसको पास करवाएंगे तो ये क्या करता है, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। एंड यहाँ से ये बन जाता है H2O। तो ये था सेलेक्टिव रिडक्शन। उसी तरह से दोबारा आपको इसको भी करवाना रिडक्शन, दोबारा आप इसे पास करवा दीजिए तो ये भी हो जाएगा आपका रिड्यूस, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीजें चलती है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम इन सारी चीजों को क्लियर कर रहे होंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन से आप ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन को हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।